नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। जी हां दोस्तों, अब हम सभी लोगों को पता है कि अगर एक व्यक्ति जो किसी की संपत्ति पर निरंतर यानी कि लगातार 12 सालों तक कब्जा कर लेता है, तो वह प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत संपत्ति पर अपना मालिकाना हक पाने के लिए दावा कर सकता है। पर मैं अगर आपको कहूं कि यही स्थिति अब 12 सालों से बढ़कर 20 सालों की हो गई है, तो क्या आप इस चीज पर यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, यह चीज मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट जो साल 2023 की है, इसके अलावा एक और बड़ी जजमेंट के साथ आप लोगों को यह चीज क्लियर करके देने वाला हूं। पर कुछ कंडीशन ही ऐसी होंगी जिसके ऊपर यह चीज एप्लीकेबल हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपकी कोई निजी संपत्ति है जिसको कोई दूसरा व्यक्ति आने जाने के लिए यानी कि रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसके अलावा कुछ और स्थितियां होंगी जो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की ही स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति जो आपकी संपत्ति पर काबिज है यानी कि संपत्ति आपकी है पर इस्तेमाल कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो आपको पता होगा ऐसी स्थिति में वह प्रतिकूल कब्जा कानून का इस्तेमाल करके संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है अगर 12 सालों से ज्यादा उसको हो चुके हैं उस संपत्ति को इस्तेमाल करते हुए। यही चीज आपको सेक्शन 27, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट भी बताती है। पर क्या आपको पता है कि कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब एक व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा करके तो नहीं बैठा, किंतु किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के तौर पर वो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अपनी गाड़ी पार्क कर देता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अपना आने जाने का रास्ता इस्तेमाल करने लग जाता है, वो अपनी विंडो को, अपनी खिड़की को जो घर की होती है, किसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से में ओपन कर लेता है। और अगर इसी चीज को वो 20 सालों तक लगातार बिना किसी रोक टोक के कर लेता है, तो उसका वहां पर ईजमेंट राइट बन जाता है। अब हो सकता है कुछ लोगों ने लाइफ में पहली बार ये वर्ड सुना हो, ईजमेंट राइट, क्योंकि मुझे पता है अभी तक आप एडवर्स पोजेशन ला जानते थे जो 12 साल की समय बताता था, पर कई सिचुएशन में इस ईजमेंट राइट का इस्तेमाल करके भी आपकी संपत्ति पर कब्जाधारी अपना हक स्थापित कर सकता है। तो इसीलिए जागरूकता के लिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो ईजमेंट राइट के बारे में बात करता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईजमेंट राइट के लिए हमारा एक इंडियन ईजमेंट एक्ट बनाया गया है जिसके अंदर इस प्रकार के जितने भी ईजमेंट से जुड़े विवाद होते हैं उनसे जुड़े प्रावधान इस कानून में दिए गए। अब आखिरकार ईजमेंट वर्ड क्या हो गया, यह आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे को पता है 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार इस वर्ड को सुना है। देखिए, ईजमेंट का मतलब आता है सुख भोग करना, यानी कि संपत्ति किसी और की है और आप उसे अपने पर्पस के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है जो प्रतिकूल कब्जा में नहीं होता। प्रतिकूल कब्जे के लिए अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं, आपको पता होगा कुछ स्थितियां होती है जो प्रतिकूल कब्जे के साथ स्थापित करनी पड़ती है कि निरंतर 12 सालों तक आपका एक्चुअल पोजेशन है, मतलब आप प्रतिकूल कब्जा के लिए 12 सालों तक वहां पर कब्जा करके बैठे रहे। पर ईजमेंट में ऐसा नहीं होता, आप केवल अगर आने जाने के लिए उस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कब्जा नहीं है,
तो वो 20 सालों तक अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उस रास्ते पर आपका अधिकार हो गया और प्रॉपर्टी का रियल ओनर आपसे वो रास्ता अब अपनी जमीन बोलकर नहीं दूर कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी जमीन है, आप इस रास्ते पर अब आओ जाओ मत, क्योंकि ये आपको ईजमेंट एक्ट के अंदर अब अधिकार मिल गया है। नाउ दोस्तों, इस ईजमेंट वर्ड को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर सेक्शन 4 ऑफ ईजमेंट एक्ट का क्लियर कर दूं, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए प्रावधानों के तहत। देखिएगा डिस्प्ले पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 क्या कहता है। इसका सेक्शन 4 देखिएगा कि ईजमेंट राइट एक ऐसा राइट है, एक ऐसा अधिकार है जो प्रॉपर्टी का ओनर उस चीज को प्रैक्टिस करता है। कैसे करता है? वो किसी और की लैंड, देखिए लिखा हुआ है ऑन सम अदर लैंड नॉट हिज ओन, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन जो उसकी नहीं है उसको वो अपने बेनिफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लग जाए और निरंतर 20 सालों तक इस्तेमाल करे। और इसी बीच जो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, जिसकी लैंड को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उसे रोके टोके नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो इस्तेमाल कर रहा है, जो मालिक नहीं है, वो 20 सालों के बाद उस पर अपना ईजमेंट राइट स्थापित कर लेगा, जिसके बाद रियल ओनर के पास भी अधिकार नहीं रहेगा कि उसको वो उस लैंड को इस्तेमाल करने से रोक ले। अब हो सकता है कुछ लोगों की अभी यहां से कंफ्यूजन रह गई हो, मैं डिस्प्ले पर एक फोटोग्राफ, एक इमेज आपको दिखाकर इस कंसेप्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा दूं, ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा डिस्प्ले पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एक ब्लू रंग का एरिया, जिसके आगे लिखा है डोमिनेंट टीनमेंट, यानी कि यह वो व्यक्ति है जो डोमिनेंट सिचुएशन में है, यह वह व्यक्ति है जो किसी दूसरी की लैंड को इस्तेमाल कर रहा है। साइड में आपको ग्रीन रंग का एरिया दिखा है, जिसके साथ में लिख रहा है सर्वीनियंट टीनमेंट, यानी कि ये सर्वेंट की तरह, ये नौकरों की तरह ब्लू वाले एरिया के व्यक्ति को अपना हिस्सा दे रहा है। और कहां पर दे रहा है? नीचे ही आपको ग्रीन के दिख रहा होगा ईजमेंट अपॉइंटमेंट, यानी कि इस एरिया को ईजमेंट की तरह डोमिनेंट यूज कर रहा है। अब क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं एक रोड निकल कर जा रही है और रोड से जो डोमिनेंट टीनमेंट है उसका आने जाने का रास्ता तो था ही नहीं, तो उसने ग्रीन वाले व्यक्ति के एरिया में से, कोने में से रास्ता छोड़ दिया आने जाने का। अब इसी का बेनिफिट ब्लू वाले व्यक्ति को मिल रहा है जो पीछे बैठा है, और वो ग्रीन वाले व्यक्ति के हिस्से में से अपना आना जाना कर रहा है। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको देखकर समझ में आया कि यहां पर कोई कब्जा नहीं है जो प्रतिकूल कब्जे में जाए, यहां पर केवल उसको रोजमर्रा के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। और आज आपको पता होगा गांव देहातों में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जब इसी प्रकार से जो खेती बाड़ी की जमीन होती है वहां पर दूसरे के खेतों में से आने जाने का रास्ता निकाला जाता है, तो वो इसी तरीके से अगर 20 सालों तक इस्तेमाल करते रहे तो उनका वहां पर ईजमेंट का अधिकार आ जाएगा। यानी कि जिसने उस रास्ते को लगातार 20 सालों तक इस्तेमाल कर दिया, तो अब वो उस पर आना जाना बरकरार रख सकता है। और अगर कोई व्यक्ति उसको आके रोकता है कि भाई मैं रियल ओनर हूं, आप कैसे मेरे रास्ते से आ जा रहे हो, तो रोके जाने पर 3 सालों के भीतर उस व्यक्ति को दावा डालना पड़ेगा जो उस रास्ते को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यह चीज आपको हमारी लिमिटेशन एक्ट 1963 में भी प्रोवाइड कराई है। नाउ यहां पर मैंने आपको पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर करा कि ईजमेंट राइट क्या होता है, कैसे ये प्रतिकूल कब्जा कानून से अलग होता है। प्रतिकूल कब्जा कानून में एक्चुअली में कब्जा बनाकर रखना है, पर ईजमेंट के अंदर केवल उसको आने जाने के लिए, अपने पर्पस के लिए दिन में 1-2 बार इस्तेमाल कर लो, बहुत है। यह हमारा ईजमेंट राइट बन जाएगा। और प्रतिकूल कब्जा में जहां 12 सालों का समय था, वहीं इन ईजमेंट राइट में 20 सालों का समय हो जाता है। अब यह मैंने पहले आपको कानून की एक बेसिक जानकारी दी ताकि कंसेप्ट आपको A to Z पूरा क्लियर हो जाए। नाउ अब मैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ लेटेस्ट जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं, क्योंकि जब तक आपको जजमेंट ही क्लियर नहीं होगी, आपको पता लगेगा ही नहीं कि कानून में भी क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट आ रही है। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर केस टाइटल क्लियर कर देता हूं, इसके बाद आपको बताता हूं कि आखिरकार केस में हुआ क्या था। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा यहां पर हुरंडा बिस्वाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका रिट पिटिशन नंबर था 6675 ऑफ 2003 और डेट ऑफ जजमेंट है 31 मई साल 2021। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर यही चीज निर्धारित की थी ऑनरेबल ओडिशा हाई कोर्ट ने कि भाई देखिए, अगर एक व्यक्ति अपना ईजमेंट का अधिकार जताना चाहता है तो यह केवल तभी जताया जा सकता है जब यह बेहद ज्यादा जरूरी हो, व्हेन इट इज नेसेसरी। देखिए साफ लिखा है। हां, इन्होंने कहा कि अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तब वो व्यक्ति
अपना ईजमेंट का अधिकार बोलकर संपत्ति का लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर इस जजमेंट में यही कहा गया कि देखिए भाई, मान लेते हैं अगर आप किसी दूसरे के एरिया में से अपना आने जाने का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 20 सालों से नहीं बल्कि 25 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने समय सीमा क्रॉस कर दी। नाउ अब अगर आप कोर्ट में जाते हैं कि मेरा तो ईजमेंट का अधिकार बन गया, मुझे तो 20 साल हो गए, किंतु दूसरी पार्टी अगर यह दिखा दे कि देखिए ये केवल परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, इसके पास ऑलरेडी दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है जहां से ये आ जा सकता है, सिर्फ मुझे हरासमेंट करने के लिए, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ये यहां पर ईजमेंट का राइट बता रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको ये ईजमेंट का अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि रेलिवेंट जजमेंट में जो लेटेस्ट जजमेंट है, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी साफ साफ कह चुका है कि अगर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव माध्यम उपलब्ध है तो आप अपना ईजमेंट का राइट वहां पर नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा साल 2023 में भी एक बड़ी जजमेंट आई थी, क्योंकि कई बार देखा जाता है जब परिवार के बीच वाद विवाद होता है, इसी बीच सभी लोग संपत्ति में बंटवारा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब जमीनी बंटवारा हो रहा है तो कुछ ऐसे कॉमन रास्ते थे जो लोग आने जाने में इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि एक रास्ता हो गया जो सभी का एरिया एक साथ मिला देता है, कोई कुआं हो गया, वेल अब देखिए कुएं में तो पानी पीना सबका अधिकार है, ये तो ईजमेंट राइट आ गया। इसी प्रकार से कोई ऐसा पेड़ हो गया जिसकी सब्जियां सभी लोग खा रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो ईजमेंट राइट आ गए, ईजमेंट सिर्फ रास्ता ही नहीं होता, ईजमेंट का मतलब एक ऐसा अधिकार जो सभी लोग लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने का उनके पास अधिकार हो गया। नाउ इससे संबंधित एक बड़ी जजमेंट आई थी 2023 में, जहां पर बंटवारा अगर संपत्ति का होगा तो इस प्रकार की जितनी भी ईजमेंट की चीजें थी, जैसे कोई रास्ता, कोई कुआं जो लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है सभी लोगों की तरफ से, तो उसका भी प्रॉपर बंटवारा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कोई एक व्यक्ति केवल अपने हिस्से में सभी चीजों को रखकर बैठ जाए कि बंटवारे में मेरे हिस्से में आ गई तो मेरी होगी। जी नहीं, ईजमेंट पर सबका अधिकार है तो वो सबको वहां पर मिलेगा, क्योंकि वो लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार सिचुएशन में हुआ क्या था। अब देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा यहां पर वीरा वेंकटा सत्यनारायण वर्सेस गोलापल्ली देवदासु। इसका साइटेशन नंबर है 2023 AP 47। सबसे बड़ी बात, 21 जुलाई साल 2023 की जजमेंट है, एक साल पुरानी भी नहीं है, मात्र 6 से 7 से 8 महीने पुरानी जजमेंट लाया हूं, जो मैं अक्सर आप लोगों के लिए लाता रहता हूं ताकि लेटेस्ट अपडेट से आप रूबरू रहें। नाउ इस प्रेजेंट केस के अंदर यही क्वेश्चन रेज हुआ, एक पारिवारिक लोगों में वाद विवाद चल रहा है, जहां पर वो कोर्ट के सामने आकर बंटवारे की मांग कर रहे हैं और कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट किया कि भाई तुम जाओ प्रैक्टिकली फिजिकली जाकर प्रॉपर्टी को देखो और इनका बंटवारा कर दो। अब इसी बीच एडवोकेट कमिश्नर गए, उन्होंने फिजिकली पूरी जमीन का ब्यौरा किया और बंटवारा करके कोर्ट में सबमिट कर दिया। सभी लोगों को वो बंटवारा मंजूर था, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। उसका कहना है कि बंटवारा जो हुआ है वो प्रैक्टिकली तरीके से पॉसिबल ही नहीं है, वो मैकेनिकली तरीके से प्रोसेस है। भाई कोर्ट में एक तरफ से ये बोल दो कि 1/5 1/5 1/5 सबका हिस्सा है, पर 1/5 किस तरीके से पॉसिबल होगा अगर सबको बराबर अधिकार नहीं मिल रहा? यही क्वेश्चन वहां पर आ गया कि भाई कुछ ईजमेंट राइट थे हमारे, जैसे कि कुछ रास्ता था, हमारा कुआं था, उसमें तो हमारा हक बन ही नहीं रहा, वो तो केवल एक के हिस्से में दे दिया। अब हम बाकी लोग प्रैक्टिस करें तो कैसे, हम पानी कहां से लाएं, हम रास्ता कौन सा इस्तेमाल करें? अब वो तो जिसके हिस्से में छोड़ दिया वो हमें क्यों आने जाने देगा? हमारा तो पहले ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जब भी हमें कोर्ट में आना पड़ा। अब ऐसी कंडीशन में कोर्ट में अपील डाली गई उस फैसले के खिलाफ कि एडवोकेट कमिश्नर ने जो ये बंटवारा किया है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर अपील में ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी यही पाया कि प्रेजेंट केस में जो एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से बंटवारा किया गया वो मैकेनिकली है, वो प्रैक्टिकली अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा। कारण क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे ईजमेंट राइट थे जो सभी लोगों में बराबर बराबर नहीं बांटे गए, और अगर बंटवारे की बात आएगी और ऐसा कोई ईजमेंट राइट है तो वो भी सभी लोगों में बराबर वहां पर बंटना चाहिए। अब दोस्तों यही चीज मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा अगर आप सेक्शन 30 इंडियन ईजमेंट एक्ट का लगाते हैं तो वहां पर जितनी भी पार्टी है सभी एंटाइटल है, सभी हकदार है कि वो अपना ईजमेंट राइट होल्ड कर सके, भले वहां पर बंटवारा हो रहा हो, जैसे कि वाटर का राइट, पानी का पैसेज यानी कि आने जाने का रास्ता जो वो बंटवारे से पहले इस्तेमाल करती आ रही है, उनको इस चीज का बाद में भी अधिकार मिलना चाहिए। यह चीज यहां पर साफ तरीके से निर्धारित कर दी। ना अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जब कोई जमीनी विवाद है जो जमीन के आने जाने के रास्ते से जुड़ा है, जो गांव देहातों में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, वो सोचते हैं यहां पर भी प्रतिकूल कब्जा लगेगा। जी नहीं, ऐसी कंडीशन में प्रतिकूल कब्जा नहीं बल्कि ईजमेंट राइट होता है, जो मैंने आज की वीडियो में रेलिवेंट जजमेंट के साथ, लेटेस्ट जजमेंट के साथ,
लेटेस्ट प्रोविजन के साथ, लेटेस्ट कानून जो हमारा अपडेट हो रहा है उसके साथ, और एडवर्स पोजेशन और इनके बीच का फर्क क्या होता है इसके साथ आपको क्लियर करके दिया। अब उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित रहेगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाह रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।